हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड्स इन फार्माकोग्नोसी। सो बेसिकली एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें, जो कि आपके कन्वेंशनल मेथड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका टॉपिक बी फार्म 5th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट रहता है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, उसमें आपका ये टॉपिक रहता है, तो जिसमें हम एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सट्रैक्शन मेथड्स में बता दूं क्या होता है। ये एक्सट्रैक्शन मेथड्स आपका ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें हम ड्रग के अंदर से केमिकल कांस्टेंट को आइसोलेट करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग से विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ सॉल्वेंट। किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के थ्रू हम ड्रग में से केमिकल कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। उस मेथड को हम एक्सट्रैक्शन मेथड्स बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है मैंने, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जिसको भी चाहिए ये वीडियो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड जो हैं, इसमें आपके कई सारे मेथड्स होते हैं। तो हमने इसमें से एक जो मेथड है आपका मैसेरेशन मेथड, उसको कवर कर लिया है। उसकी वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है मैंने, तो चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से ये वीडियो जिनको भी देखनी हो वहाँ से आप इसके बारे में आप देख सकते हैं। मैसेरेशन मेथड को मैंने डिटेल में समझा रखा है वीडियो में, आप वहाँ से उसको आप देख लीजिए। तो आज की वीडियो में जो आपके कन्वेंशनल मेथड जो हैं, अच्छा इससे पहले हम स्टार्ट करें, जो आपके एक्सट्रैक्शन मेथड जो होते हैं बता दूं मैं, दो टाइप के मेथड्स होते हैं, मॉडर्न मेथड्स एंड कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स जो हैं आपके बेसिकली आपके जो भी एडवांस्ड मेथड्स जो हैं उनको हम मॉडर्न मेथड्स में पढ़ते हैं, जिसमें आपके अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड, अल्ट्रासाउंड वेव एक्सट्रैक्शन मेथड, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड। तो इसमें आपके मॉडर्न मेथड्स ही आते हैं। और कन्वेंशनल मेथड्स में जो है आपके मैसेरेशन मेथड आता है, डाइजेशन मेथड आता है, इन्फ्यूजन मेथड आता है, डिकॉक्शन प्रोसेस आती है, परकोलेशन आता है और सॉक्सिल्ट एक्सट्रैक्शन आता है। तो ये जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन मेथड, इन्फ्यूजन मेथड एंड डिकॉक्शन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं विद डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, सिंपली अगर बात करें हम, तो ये आपका ऐसा कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसमें हम जेंटल हीट प्रोवाइड करते हैं। मींस जैसे आपका जो मैसरेशन मेथड पढ़ा था, मैसरेशन मेथड की तरह ही होता है ये, बट इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं, जेंटल हीट प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा हीटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो आपके जो केमिकल कॉन्स्टेंट है वो डिकम्पोज हो सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। तो हम इसमें जेंटल हीट प्रोवाइड करते हैं। ये आपका सिमिलर वैसा ही मेथड होता है, मैसेरेशन मेथड के जैसा ही। इसमें हम क्या करेंगे, क्रूड ड्रग को सॉल्वेंट के अंदर उसको मिक्स करेंगे और उसको थोड़ा सा जेंटल हीट प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका डाइजेशन मेथड रहेगा। बट मैसेरेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ सोकिंग करते हैं। मीन्स जो आपकी ड्रग है सॉल्वेंट के अंदर उसको मिक्स करके हम उसको शेक करते हैं, उसको भिगोते हैं और उसको हिलाना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। तो वो आपका मैसेरेशन मेथड होता है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। डाइजेशन इज अ कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड इन विच द पाउडर्ड crude drug is extracted with a suitable solvent by a gentle heating 40 to 60 degrees centigrade for a specific period to increase the rate and efficiency of extraction। ठीक है, मीन्स आप जब हीटिंग कर रहे हैं, जेंटल हीट प्रोवाइड जो कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपके जो एफिशिएंसी है एक्सट्रैक्शन जो है और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से होगा, इसलिए हम उसमें जेंटल हीट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैसेरेशन इन विच हीट इज़ अप्लाइड। जैसे हमने अभी बात करी, ये आपका मैसेरेशन मेथड ही होता है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें हम बस हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, डाइजेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट जेंटल हीटिंग इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एनहांसेस डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द प्लांट टिश्यूज। सो बेसिकली जो हीटिंग जो हम कर रहे हैं, इसमें जेंटल हीट प्रोवाइड जो कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो आपके सॉल्वेंट जो है अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगा प्लांट टिश्यूज़ के अंदर, अच्छे से वो जा सकता है और पेनिट्रेट करेगा सॉल्वेंट, प्लांट टिश्यू के अंदर जाएगा, तो जो आपके फाइटो कॉन्स्टेंट जो है, एक्टिव कॉन्स्टेंट जो है, वो अच्छे से डिफ्यूज़ आउट हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल के, प्लांट टिश्यूज से निकल के वो सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से आ जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे।
तो आपकी जो एफिशिएंसी है एक्सट्रैक्शन की वो और अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसमें लिखा है हीटिंग क्या करती है, हीटिंग कॉजेज फास्टर पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द प्लांट सेल्स, इंक्रीज द डिसोल्यूशन ऑफ द फाइटोकॉन्स्टेंट एंड रिड्यूस एक्सट्रैक्शन टाइम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन टाइम जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियसली जो आपका जो एक्सट्रैक्शन है वो जल्दी होगा, फास्टर होगा, या फाइटोकॉन्स्टेंट जो है वो जल्दी से आइसोलेट हो जाएंगे, तो आपका एक्सट्रैक्शन टाइम भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 60 डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स में डिकम्पोज। वही हमने जो बात करी कि अगर टेम्परेचर को ज़्यादा आप बढ़ा देंगे तो जो आपका ड्रग के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट है वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा हीटिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं इसमें, सिर्फ जेंटल हीट, कुछ थोड़ी सी हीट ही हम इसमें प्रोवाइड करेंगे अप टू द 60 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, फास्टेस्ट एक्सट्रैक्शन होगा, बेटर यील्ड होगी, इट इज़ सुटेबल फॉर द हार्ड ड्रग्स। ठीक है, तो हार्ड मटेरियल जो होती हैं आपके, हार्ड ड्रग्स जो होंगी उनके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वॉलेटाइल ऑयल्स। तो वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए हम इसको नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज क्या होता है, वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स के अंदर वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, वो हीटिंग करने से क्या हो जाएंगे, वॉलेटाइल ऑयल्स इवेपोरेट हो जाएंगे, तो वो आपके जो मेन एक्टिव कांस्टेंट है वो तो निकल ही जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग के लिए हम इसको नहीं हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज, हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स में डिग्रेड। ठीक है, हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स क्यों डिग्रेड हो सकते हैं, जब हम ज़्यादा हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब हमने ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दी तो क्या हो सकते हैं, जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड जो होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा हीटिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डाइजेशन मेथड। नेक्स्ट आपका मेथड है इन्फ्यूजन मेथड। ठीक है, अब इन्फ्यूजन मेथड को देख लेते हैं, ये क्या है, इट इज़ एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सोकिंग क्रूड ड्रग्स इन अ हॉट और कोल्ड वाटर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, बेसिकली सिंपल भाषा में बोलें तो इन्फ्यूजन एक ऐसा कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसमें हम ड्रग को क्या करते हैं, हॉट या फिर कोल्ड वाटर के अंदर उसको सोक करते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक तरीके का मैसरेशन मेथड के जैसा ही है, सिंपल मेथड होता है। इसमें सिर्फ ड्रग लेंगे हम और सॉल्वेंट के अंदर वाटर, मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट इसमें यूज़ होता है, तो हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर के अंदर ड्रग को हम सोक करेंगे और उसको फिर हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल मेथड है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हॉट और कोल्ड वाटर डिजॉल्व्स वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द सॉफ्ट प्लांट मटेरियल्स बाय डिफ्यूजन। सो बेसिकली जो आपका कोल्ड या फिर हॉट वाटर जो हम इसमें यूज़ करते हैं उससे क्या हो जाता है, जो आपका डिफ्यूजन जो है, और हाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो इन्फ्यूजन मेथड जो है हमारे सॉफ्ट प्लांट मटेरियल्स के लिए ही इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, सॉफ्ट प्लांट मटेरियल्स। ठीक है, सॉफ्ट प्लांट मटेरियल के लिए हम इन्फ्यूजन मेथड को हम यूज़ करते हैं, और इसमें क्या हमने बोला कि ये वाटर सॉल्युबल कांस्टेंट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, और इसमें हमारा हॉट या फिर कोल्ड वाटर जो है आपका यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या हैं, दो टाइप का होता है। देखो, हॉट वाटर भी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कोल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे आपके दो टाइप के इन्फ्यूजन मेथड होते हैं, कोल्ड इन्फ्यूजन मेथड एंड हॉट इन्फ्यूजन मेथड। ठीक है, सिंपल है, अंडरस्टूड है। कोल्ड इन्फ्यूजन मेथड में क्या होगा, जिसमें हम कोल्ड वाटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें हम बेसिकली म्यूसिलेज कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं उनके लिए हम कोल्ड इन्फ्यूजन मेथड को यूज़ करते हैं, और हॉट इन्फ्यूजन मेथड क्या होगा, जिसमें हम हॉट वाटर को यूज़ करेंगे। चलिए, नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, सिंपल मेथड है, क्विक मेथड है। क्विक मेथड इसलिए बोल रहे हैं हम इसमें क्योंकि इसको हम ज़्यादा टाइम के लिए हम यूज़ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इन्फ्यूजन बनाया, उसको इन्फ्यूजन प्रिपेयर करने के बाद ड्रग को ऐड करने के बाद वाटर में
उसके बाद हम जल्दी से उसको यूज़ करते हैं, रेडिली उसको यूज़ करा जाता है, इसीलिए हम इसको क्विक मेथड बोलते हैं। और इसमें कोई ऐसा स्पेशल अपैरेटस रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है, इसको हम ज़्यादा लंबे समय के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उससे क्या हो सकता है, लंबे समय के लिए अगर इसको ज़्यादा हम रखेंगे तो इसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। नेक्स्ट इसका लो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, मतलब एक्सट्रैक्शन जो है वो भी थोड़ी कम रहेगी, मतलब अच्छे से आपके जो केमिकल कांस्टेंट है वो अच्छे से आइसोलेट नहीं हो पाएंगे। देन आपका इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हार्ड प्लांट मटेरियल्स, मतलब हार्ड प्लांट टिश्यू कंटेनिंग जो आपकी ड्रग्स होती हैं उनके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते इस मेथड को। जैसे आपका रूट्स जो हो गए, स्टेम्स हो गए, उनके लिए हम इस मेथड को हम नहीं यूज़ कर सकते। बेसिकली हमने ऊपर जब बात करी थी कि ये किसके लिए होता है, ये आपका सॉफ्ट प्लांट मटेरियल्स के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे आपका फ्लावर्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो इसमें फ्लावर वगैरह जो होते हैं उनसे हम इन्फ्यूजन्स को प्रिपेयर करते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट मेथड रहेगा आपका डिकॉक्शन प्रोसेस। डिकॉक्शन एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है आपका, सिंपल भाषा में बोले तो इसमें हम ड्रग को क्या करेंगे, बॉईल करा जाता है। ये आपका हार्ड प्लांट मटेरियल कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं उनको हम डिकॉक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें हम ड्रग को बॉईल करेंगे। वाटर, इसमें भी आपका जो वाटर रहेगा वो एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ अ कन्वेंशनल एक्सट्रैक्शन मेथड इन विच हार्ड प्लांट मटेरियल्स आर बॉइल्ड इन वाटर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू एक्सट्रैक्ट वाटर सॉल्युबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, सिंपल है। ऐसा एक एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसमें हम हार्ड प्लांट मटेरियल जो होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट, उसको बाय बॉइलिंग, ठीक है, वाटर में हम इनको बॉईल करते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या है, वाटर सॉल्युबल एक्टिव कांस्टेंट को आइसोलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, डिकॉक्शन इज अ एक्सट्रैक्शन मेथड इन विच क्रूड ड्रग्स इज बॉइल्ड विद वाटर फॉर 15 to 30 मिनट्स, ठीक है, सिंपल है। एक्सट्रैक्शन ऐसा एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसमें आपकी क्रूड ड्रग को हम बॉईल करेंगे वाटर में फॉर 15 to 30 मिनट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम रूट्स, बार्क, राइजोम्स एंड सीड्स। तो हमने अभी ऊपर बात करी थी, ये हार्ड प्लांट मटेरियल ड्रग्स जो होती हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें आपके रूट्स हो गए, राइजोम्स हो गए, बार्क हो गया, ठीक है, सीड्स हो गए, तो उनके लिए हम इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है, बॉइलिंग वाटर सॉफ्टन्स हार्ड प्लांट टिश्यूज एंड रप्चर्स सेल वॉल अलाउइंग वाटर सॉल्युबल कांस्टेंट टू डिसॉल्व मोर एफिशिएंटली। देखिए इसका प्रिंसिपल भी सिंपल है, ये हम हार्ड टिश्यूज के लिए कर रहे हैं, हार्ड प्लांट मटेरियल के लिए, तो ऑब्वियसली जो आपके हार्ड प्लांट टिश्यू जो हैं उनको सॉफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बॉईल कर रहे हैं। वाटर जब हमारा बॉइलिंग वाटर जो होगा वो क्या करेगा, जो आपकी हार्ड प्लांट टिश्यूज हैं उनको सॉफ्ट कर देगा, तो आपकी जो सेल वॉल्स हैं उनकी वो ईजिली रप्चर हो जाएंगे, आपके जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो ईजिली एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगे और वो आपके वाटर में अच्छे से निकल पाएंगे, ठीक है, वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो पाएंगे, तो जो आपका एक्सट्रैक्शन है वो अच्छे से बेटर हो पाएगा, इसीलिए हम इसको बॉईल करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।